चले आगे बढ़ते हैं और अजमेर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। पुष्कर मेले के 400 सालों के इतिहास में पहली बार बदलाव हुआ है। 14 नवंबर प्रतिपदा से शुरू होकर 20 नवंबर अष्टमी को ये मेला संपन्न हो जाएगा। 6 दिन में ही इस बार पशु मेला समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें, हर बार कार्तिक तृतीया से शुरू होकर एकादशी तक पशु मेले का आयोजन होता था, लेकिन चुनाव के चलते श्री पुष्कर पशु मेला सलाहकार समिति जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। श्री पुष्कर पशु मेला की संभावित कार्यक्रमों की सूची से जुड़े हुए इस मामले का खुलासा हुआ है। तिथि परिवर्तन की पशुपालकों को कोई सूचना नहीं है। प्रशासन से निर्णय से पशुपालकों के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। समय कम होने से पशुपालकों को भारी नुकसान भी इस दौरान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के हाथों में इस दौरान मायूसी लग सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता, होटल व्यवसायियों में भी असंतोष है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है पुष्कर का पशु मेला, और ऐसे में अचानक से तिथियों में बदलाव किया जाना, जहां एक तरफ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनमें तो मायूसी भरेगा ही, साथ ही साथ पशुपालकों में भी मायूसी भरेगा। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पशु मेले की तिथियों में ये जो बदलाव किया गया है, इसको लेकर पशुपालकों को पहले से अवगत क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि पुष्कर पशु मेला एक बड़ा पशु मेला माना जाता है, जिसमें पूरे देश से जो है पशुपालक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका पशु मेला है, जिसे देश नहीं दुनिया के कई हिस्सों से पर्यटक देखने आते हैं। लगातार कोरोना वायरस, लंपी, ग्लैंडर और नोटबंदी की मार झेल रहा है। लगातार जो आंकड़े हमारे पास पशुपालन विभाग के जरिए प्राप्त हुए हैं, उनमें लगातार पशुओं की संख्या घट रही है। ऐसे में इस बार पशु मेले के जो 400 सालों के इतिहास में पहली बार जो ऐतिहासिक तिथियां हैं, उनके साथ परिवर्तन किया गया है। और चूंकि पशुपालक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, उनके पास सूचना के साधनों का पहुंच पाना जल्दी मुमकिन नहीं हो पाता। इसके चलते पशुपालकों तक ये सूचना नहीं मिली है। ऐसा ही वाकया हमें 1 वर्ष पूर्व कोरोना काल में भी देखने को मिला था, जब प्रशासन द्वारा पुष्कर पशु मेला रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद हजारों की संख्या में पशुपालक पुष्कर पहुंचे। इस बार जो तिथियों में परिवर्तन किया गया है, उसका खामियाजा पशुपालकों के साथ साथ होटल व्यवसायियों को भी झेलना पड़ सकता है। जी अखिलेश, और ऐसे में देखिए, पशु मेला जो है उसमें जो पशुपालक है कई उम्मीदें लेकर आते हैं, पर्यटक वहां पर जुटते हैं इस पशु मेले को देखने के लिए। पिछले साल की बात की जाए तो लंपी के चलते इस मेले को रद्द कर दिया गया था, और ऐसे में इस बार प्रशासन ने पहले से इस तरह की कोई जानकारी क्यों नहीं दी, या मेला समिति की ओर से इस तरह की पहले कोई जानकारी आई कि तिथियों में बदलाव किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन ने पशु मेले को लेकर ना तो आमजन से किसी तरह की बैठक की और ना ही पशुपालकों से इस संबंध में कोई चर्चा की। ये पशु मेला सलाहकार समिति और स्थानीय प्रशासन ने चुनावों के चलते निर्णय लिया गया। इसका खामियाजा पशुपालकों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साल भर पशुपालक इस मेले का इंतजार करते हैं और अपने पशुओं की खरीद बिक्री के लिए इस मेले में आते हैं, क्योंकि यही उनकी रोजगार का एक अतिरिक्त साधन होता है, जो कृषि के अलावा वो पैसा इससे कमाया जा सकता है। मगर ऐसे में जब मेले की जो तिथियां हैं वो बदल दी जाएगी, तो जो पशुपालक हैं उनके हाथ मायूसी भी लग सकती है। ऐसे में पर्यटक जो देश विदेश से आते हैं, और जो पुष्कर का जो धार्मिक मेला है वो 3 हिस्सों में बटा है। एक पशु मेला है, एक पर्यटन मेला है और एक धार्मिक मेला है। तो धार्मिक मेले की शुरुआत के पहले जब विदेशी पर्यटक कार्तिक एकादशी के दिन पुष्कर आएंगे, उस दौरान उन्हें पशु देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कार्तिक अष्टमी के दिन ही पशुपालकों की रवाना चिट्ठी काट दी जाएगी और इसके चलते उन्हें मेला क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, तो प्रशासन का निर्णय पशुपालकों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 14 नवंबर को पशु मेला, 6 दिनों में इस बार जो पुष्कर का पशु मेला है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, पुष्कर का पशु मेला जो कि चुनाव के चलते तिथियों में बदलाव कर दिया गया है, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है इस निर्णय के लिए?
देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से बयान जो है निकल के सामने नहीं आया। और जहां तक पुष्कर मेले की बात है, पुष्कर मेले का जो आयोजन है ये पुष्कर मेला विकास समिति कराती है, जिसकी चेयरपर्सन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। और पुष्कर का जो मेला है वो बेसिकली 3 बड़े खंडों में विभाजित माना जाता है। सबसे पहला पुष्कर का मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले के रूप में शुरू होता है। उसके बाद वो पर्यटन के लिहाज से उसका दूसरी श्रृंखला शुरू होती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो पुष्कर मेले का होता है वो होता है उसका धार्मिक पक्ष, जो धार्मिक कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक संचालित होता है। ऐसे करके पुष्कर का मेला जो है करीब 15 दिन तक चलता है। लेकिन इस मर्तबा आचार संहिता के चलते इसको कट शॉर्ट किया गया है। और एक बड़ा कारण जो है वो ये बताया गया है कि आचार संहिता के चलते जो चुनावी कार्यों में लगे कार्मिक हैं वो जो है उस पुष्कर मेले में इतनी संख्या में अपनी ड्यूटी को निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज से इसको कट शॉर्ट किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये बात हम मानते हैं कि चुनाव की तिथियों के चलते जो है चेंज किया गया, लेकिन पहले एक जानकारी होना भी जरूरी था। ऐसे में अब आपको बता दें कि 14 नवंबर प्रतिपदा से शुरू होकर 20 नवंबर अष्टमी तक मेला चलेगा। 6 दिनों में ये मेला संपन्न हो जाएगा। शुक्रिया अभिजीत इस तमाम जानकारी के लिए।